हेलो नमस्कार सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमुना चो मनक्कम खंभा गणियोकुम केमति अच्छंति की खबोर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं धनु राशि फल जनवरी 2025 के बारे में। क्या कहते हैं सितारे, क्या होगा वर्ष का पहले महीने में आपके साथ, कौन सी अच्छी कौन सी बुरी घटनाएं घटित होंगी, शुभ होगा अशुभ होगा, क्या होगा, आइए चर्चा को आरंभ करें। आपको बता दूं कि आप में से जो भी लोग मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं उनके लिए अब हमारा ऑफिस खुल गया है दिल्ली में। दिल्ली में आप आकर के मुझसे मुलाकात कर सकते हो ऑफलाइन। नहीं आना चाहते कोई बात नहीं, घर बैठे हुए भी आप मुझसे बातचीत कर सकते हो ऑडियो वीडियो कॉल पर। में सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए, चाहे आकर के आप मिलना चाहते हो या घर बैठे। आइए चर्चा को आरंभ करें, जानने की कोशिश करें कि आपके लिए कैसा रहेगा ये समय। देवी और सज्जनों, धनु राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य देवता विराजमान है, जो 14 जनवरी तक यहीं पे रहेंगे। 14 जनवरी के बाद मकर में आ जाएंगे। मंगल देवता भी विराजमान है प्रथम भाव में ही, ये भी 16 जनवरी तक यहां पर रहेंगे और 16 जनवरी के बाद मकर में आ जाएंगे दूसरे भाव में। बुध देवता 4 जनवरी को कुंडली के प्रथम भाव में धनु राशि में आएंगे और यहीं रह जाएंगे। शुक्र देवता 28 दिसंबर को कुंडली के तीसरे भाव में आएंगे और फिर यहीं रह जाएंगे पूरे महीने के लिए। इन सब का क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चर्चा सूर्य से ही आरंभ करता हूं। सूर्य कुंडली के नवम भाव के मालिक हैं, भाग्य के मालिक हैं, प्रथम भाव में विराजमान है। तो 14 जनवरी तक सूर्य की ये कोशिश रहेगी कि आपको स्वाभिमानी बना के रखा जाए। स्वाभिमानी बनने के चक्कर में ऐसा ना हो जाए कि आप अभिमानी बन जाएं, अहंकारी बन जाएं। प्रयास ये करें कि स्वाभिमान तक ही सीमित रहे। भाग्य का मालिक प्रथम भाव में आ गया आपके मस्तक पर में, यानी कि आप दिमाग लगाते जाएं, भाग्य का उदय होता चला जाएगा, क्योंकि भाग्य 14 जनवरी तक आपके साथ है। देवी और सज्जनों, प्रथम भाव में सूर्य के बैठने के कारण इस समय में गुस्से पर काबू करने की विशेष जरूरत पड़ेगी, क्योंकि गुस्सा आपको ज्यादा आएगा, क्रोध ज्यादा परेशान कर सकते हैं। बात और पित्त से संबंधित कुछ हेल्थ वाइज इशू, कुछ बीमारियां इस समय में आपको घेरने का प्रयास कर सकती हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहें। कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य है तो मन की चंचलता को बढ़ा देगा। आपके अंदर इस समय में कंसंट्रेशन, आपके अंदर इस समय में ये बता दो कि मन को एकाग्र करने की क्षमता में कमी का एहसास होगा आपको। देवी और सज्जनों, इस समय में आपके मन में एक भाव आ सकता है कि क्यों ना घर छोड़ करके कहीं बाहर चले, क्यों ना दूसरे जगह पर में चले। ऐसा हो सकता है कि आपके मन में ये भी भाव आ जाए कि इस जगह को ही छोड़ करके कहीं और रहने के लिए चलते हैं। यहाँ पे लोगों ने काफी परेशान कर दिया, बहुत ज्यादा परेशान हो गया, ऐसी सोच आपके मन में आ सकती है। देवी और सज्जनों, प्रथम भाव में सूर्य है, सूर्य आग का गोला है। कितना भी गोरा से गोरा व्यक्ति क्यों ना हो, उसका रंग थोड़ा सा लाल हो जाएगा। लाली गोराई, अगर काला भी है फिर भी लाल हो जाएगा वो व्यक्ति। चेहरे पर में खून दिखाई देगा, शरीर में खून दिखाई देंगे, यानी कि दिखाई देगा जो खूब बलवान व्यक्ति है, रक्तवान व्यक्ति है। प्रथम भाव में सूर्य है तो इस समय में आपका मुंह, कान,
नाक, पर्सनालिटी, ये सब बहुत ही बढ़िया सूर्य के कारण आपके अंदर नजर आएंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि जब 14 जनवरी के बाद ये सूर्य कुंडली के दूसरे भाव में मकर राशि में आ जाएंगे तो क्या होगा, तो भाग्य का साथ फिर भी मिलेगा, भाग्य भरोसे फिर भी काम होंगे, भाग्यवान आप जरूर कहलाएंगे। दांत से संबंधित अथवा मुख से संबंधित कहूं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। कुछ रोग आपको परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं, तो उससे बचने की कोशिश करें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दूसरा भाव होता है संपत्ति का, तो ये सूर्य आपको संपत्तिवान बनाने का प्रयास करेंगे। सूर्य की ये कोशिश रहेगी कि आपके पास में कुछ पैसा वैसा बढ़िया जमा हो जाए, आप पैसे वाले हो जाए। दूसरे भाव में सूर्य के बैठने के कारण भाग्य का साथ मिलेगा आपको, आप एक भाग्यवान व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। भाग्य भरोसे ज्यादा से ज्यादा काम हो जाएगा, जिस काम के बारे में सोच लोगे, करने की कोशिश करोगे, वही काम हो जाएगा। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, इन सब से जो है थोड़ा सा बच के रहे। आंख, कान, नाक, इन सब से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। अपने जीवन साथी के कारण हो सकता है तो आपको अपने परिवार के लोगों से किसी बात को लेकर के टेंशन, तनाव, वाद विवाद का सामना करना पड़े, तो थोड़ा सा सावधान रहे। सूर्य के बाद अब मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल देवता आपके कुंडली के प्रथम भाव में है। प्रथम भाव में मंगल कब तक है, तो 16 जनवरी तक है। 16 जनवरी तक यहां पर मंगल के बैठने के कारण ये आपको थोड़ा सा क्रूर बनाने की कोशिश करेंगे। दयालुता हृदय में कम हो, ऐसी कोशिश रहेगी मंगल की। देवी और सज्जनों, मंगल के प्रथम भाव में बैठने के कारण आप बहुत साहसी दिखाई देंगे और साहसी रहेंगे भी। बहुत हिम्मत से हिम्मत, भारी से भारी काम को करने की शक्ति भी आपके अंदर रहेगी। थोड़े से चपल, थोड़े से चंचल महसूस करेंगे। इस समय में बहुत ज्यादा सोच विचार आप नहीं करेंगे, मंगल के कारण बहुत ज्यादा बातों के पीछे पड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। आप एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे, जिसकी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी है। गुप्त रोग से संबंधित किसी प्रकार की अगर कोई परेशानी है तो थोड़ा सा सावधानी अगर बरतेंगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी आपको परेशान कर सकता है। इस समय में लोहा या किसी अन्य वज्रजन्य धातु या कोई पत्थर, इससे आपको चोट लगने की संभावना है। तो 16 जनवरी तक इस मामले में थोड़ा सतर्क रहें। बिजनेस व्यवसाय में दूसरे किसी पर भरोसा ना करें, खुद के भरोसे काम करें। 16 जनवरी के बाद जब ये मंगल कुंडली के दूसरे भाव में आ जाएंगे तो आपकी भाषा, आपकी वाणी थोड़ी तीखी हो जाएगी, कटु हो जाएगी, तो उस पर में थोड़ा सा काबू करना है। धन का कुछ नुकसान करने की मंगल कोशिश कर सकता है, तो पैसों को बचा करके चलने की कोशिश करनी है। जो पशु पालन करते हैं उनके लिए बढ़िया समय रहेगा। धर्म की तरफ आपको प्रेम रहेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में वाणी को अगर संभाल के चलेंगे तो सब राधे राधे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देवी और सज्जनों, मंगल के बाद बुध की बात कर लेते हैं। बुध आपके कुंडली के प्रथम भाव में विराजमान है। बुध के प्रथम भाव में विराजमान होने के कारण यहां पर में और पूरे महीने यहीं पे रहेंगे, तो 4 जनवरी के बाद अगर आपके जीवन पर में किसी भी प्रकार का कोई संकट आने वाला है जिसमें जान जाने का खतरा है, तो बुध उससे आपकी रक्षा करने का प्रयास करेगा। कुंडली के प्रथम भाव में बुध है। बुध के यहां बैठने के कारण ईश्वर पर में आस्था बहुत मजबूत होगी, भगवान पर में भरोसा होगा। जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं और मैथ से जुड़े हुए हैं, अकाउंट से जुड़े हुए हैं, तो उनका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, कुछ नई चीजों को खोज करके निकालेंगे। हंसी मजाक, हास्य विनोद करना अच्छा लगेगा। आपके अंदर उदारता का भाव रहेगा। आपको कुछ मेडिकल फील्ड की भी रुचि जागृत हो सकती है, आप जानकारी ले सकते हो। आप एक अच्छे विद्वान के तौर पर में जाने जाएंगे। महिलाएं आपसे बहुत प्रेम करेंगी, भाषा मीठा बोलने का प्रयास करेंगी और खर्च भी कम करेंगी।
बुध के बाद अब शुक्र की बात कर लेते हैं, जो शुक्र कुंडली के तीसरे भाव में 28 दिसंबर से ही आ गए हैं। 28 दिसंबर से शुक्र के तीसरे भाव में आने के कारण महर्षि कहते हैं कि इस समय में शुक्र आपको सुख प्रदान करने की कोशिश करेगा, कि आपको कहीं ना कहीं से सुख की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, आपको धनी बनाने का प्रयास करेगा, लेकिन साथ ही कंजूस भी बनाने की कोशिश करेगा कि आप कंजूस हो जाए, आप कृपण न हो जाए। आलस से कुछ ज्यादा घेरने की कोशिश कर सकता है। आप एक अच्छे चित्रकार वगैरह बन सकते हैं, पराक्रमी कहला सकते हैं। विद्वान व्यक्ति के तौर पर में आप जाने जाएंगे, समाज में आपकी एक विद्वान की तरह होगी। इतना ही नहीं, शुक्र के तीसरे भाव में बैठने के कारण इस समय में भाग्य का भी साथ मिलेगा, क्योंकि शुक्र की सप्तम दृष्टि भाग्य के घर पर में है। यात्रा वगैरह करने की भी खूब इच्छा जागृत होगी। पर्यटन, यात्रा, घूमना टहलना बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो देवी और सज्जनों, छोटे भाई बहन को हल्का फुल्का कुछ हेल्थ वाइज इशू आ सकती है, बाकी सब ठीक रहेगा। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर भी चर्चा करना बहुत जरूरी है, अभी मेरे दिमाग से उतर जाती लेकिन रैंडम ध्यान में आ गई। जैसे कि इस महीने में आपका हेल्थ कैसा रहेगा। इस महीने में आपको हेल्थ को लेकर के खास करके मुख से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी परेशान कर सकती है, तो उस मामले में थोड़ा सावधान रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। वेल्थ की बात करें तो वेल्थ के मामले में थोड़ा सा हाथ को मजबूत करने की जरूरत है, कंजूसी करने की जरूरत है, बिजनेस व्यवसाय पर में ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो पैसा कुछ खर्च हो सकता है बिना मतलब का। पारिवारिक जीवन सुखद ही रहेगा। अपने जीवन साथी को लेकर के केवल परिवार के लोगों से टेंशन तनाव करने का प्रयास ना करें तो बढ़िया रहेगा। प्रेम संबंध के मामले में इस समय बहुत बढ़िया है। आप अपने प्रेमी को सर पे उठा करके रखोगे, बहुत मान सम्मान दोगे। बिजनेस के मामले में अगर बात करूं तो बिजनेस व्यवसाय भी निश्चित तौर पर में आपका बढ़िया चलेगा। नौकरी करने वाले लोगों के लिए इस समय में मेहनत परिश्रम खूब करना पड़ेगा, बहुत पराक्रम दिखाना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन भी ठीक रहेगा और विद्यार्थी वर्ग के लोगों को भी पढ़ाई लिखाई में खूब मन लगेगा, अच्छा रैंक वगैरह लाएंगे इस समय में अगर कोई एग्जाम वगैरह होने वाला है। तो देवी और सज्जनों, धनु राशि वालों के लिए जनवरी का जो महीना है सो किस मामले में अच्छा है बुरा है आपने समझ लिया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे, राम राम।